जो है माननीय सभा लोकप्रिय प्रोग्राम है। आज हम यहाँ मतगणना स्थल पहुंचे हैं रामाबाई अंबेडकर। यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार काउंटिंग चल रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार 275 बढ़त में रुझान आ रहे हैं। आज हमारे साथ तमाम सारे युवा मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार से किसकी सरकार बन रही है और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि ये रुझान 275 का लगातार दिखाया जा रहा है और लखनऊ से करीब 3 सीटें क्लियर भी हो चुकी हैं। और आज ही अभी हम इस समय मौजूद हैं रामाबाई अंबेडकर में, हमारे साथ युवा हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम लिखते हैं भैया? अतुल मिश्रा नाम है। क्या लग रहा है इस बार? यहाँ से 9 की 9 सीटें जो है हम लोगों जैसे पूरे प्रदेश में करोड़ों युवा हैं जो लखनऊ ही नहीं पूरे अब की मतलब तहलका चारों तरफ मचा हुआ है। सिर्फ राम और श्याम का जयकारा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है और न था न रहेगा। क्या लगता है इस बार जनता ने एक तरफा फैसला किया है क्या? इसका मेन कारण सिर्फ यही है कि जो योगी जी ने और मोदी जी ने किया है वो आज तक की सरकारों ने मिलकर भी नहीं वो कभी कर पाए। और ये सबसे बड़ा मेन अहम मुद्दा यही है कि हम लोगों के पूर्वजों का जो सपना था 500 वर्ष पहले लगभग, मतलब हम लोगों की जो पीढ़ी है ये अब बताने के लिए हम लोग जो है वो रहेंगे अपने बच्चों को, अपने पोतों को, अपने मतलब जो आगे आने वाली पीढ़ियां होंगी कि हमारे टाइम पर मंदिर बना था, हमारे टाइम पर ये काम हुआ था, हमारे टाइम पर ये हुआ था। ये सब बताने के लिए हम लोग मतलब बहुत अपने आप को बहुत वो समझ रहे हैं। मतलब अब की बार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं सबसे ज्यादा किस मुद्दे को लेकर के लोगों ने जो है मत दिया है? मुद्दा मेन हम लोगों का जो है कि विपक्ष का तमाम आरोप लगाते रहे हैं कि जो है कि कोई विकास नहीं, हमारे कार्य पे ही मोहर लगाते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार देखिए सबसे बड़ी चीज तो शांति व्यवस्था है। इस सरकार में शांति व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है कि आदमी अपना सुकून से कमा खा रहा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो भी व्यक्ति, ये कोई भी जात बिरादरी यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण है, यहाँ मुस्लिम भी है हमारे साथ, कम से कम अभी 40-50 लोग यहाँ पर थे। और जो है आपको बता दें कि ये मतलब सारी बिरादरियों को लेकर चलने वाली सरकार है। सबका साथ सबका विकास, कोई ये एक जात की वो नहीं है। अब की बार बाबा का जो है बुलडोजर चला है। हाँ बिल्कुल चला है और हमेशा चलता रहेगा और 2 चीजों में चलेगा, एक निर्माण कार्य में चलेगा और एक गुंडागर्दी पर चलेगा। क्या लगता है कि सरकार बनते ही सबसे पहला कार्य क्या करें? सबसे पहला कार्य जैसा कि अभी हम लोग जो अभी तक सुने हैं कि निर्माण कार्य जो भी अधूरे रह गए हैं, जैसे बाबा जी ने कल भी परसों भी अभी वो कहा था कि जहाँ जहाँ मेट्रो अभी बाकी रह गई है पूरे प्रदेश में वहाँ बनेगी। रही बात बुलडोजर की, अगर आप कह रहे हैं तो बुलडोजर निर्माण कार्य में 50% चलेगा और 50% जो है गुंडागर्दी में चलेगा। आधा रहेगा, 50-50। अगर क्या लगता है कि आपकी मुख्यमंत्री चेहरा जो, क्योंकि चुनाव जो लड़ा गया है वो मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के चेहरे पे लड़ा गया है, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा बदलाव कर सकती है? बिल्कुल करेगी भैया, उससे बड़ा बदलाव कर। क्या मुख्यमंत्री बाबा जी हैं हम लोगों। हमारा क्वेश्चन ये था कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा गया है वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे लड़ा गया है। क्या लगता है कि आला कमान जो है क्या कुछ चुनाव मुख्यमंत्री को चेंज कर सकती है? भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग बाबा को पहचानते हैं, बाबा ही हैं और बाबा ही रहेंगे। दुर्गेश त्रिवेदी, जो नतीजे आ रहे हैं इससे देखते आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या देख करके जो है मतदान किया? गुंडा राज खत्म किया है, माँ बहनों की इज्जत बचाई है। गुंडा राज जो गुंडाई सपा वालों की गुंडाई, अभी देखिए उनका लड़का ने क्या बोला कि 6 महीने हिसाब किताब पहले होगा, खुलेआम मन से बोली जा रही है। बताइए आपको बीजेपी का कोई कार्यकर्ता भी ऐसे लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता है और बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता अगर अपराध गलत करता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। विपक्ष ने मतगणना के पहले एक बड़ा आरोप लगाया था, अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप कहा था कि ईवीएम को लेकर के ईवीएम गैप जो है गैप करा दिया और ईवीएम की चोरी कूड़ा में। तो इससे क्या लगता है? पहले से पता था क्या भैया? अखिलेश यादव को क्या पहले से पता था? बीजेपी वाले भी कह सकते थे कि ईवीएम में चोरी हो सकती है। खेतियानी बिल्ली खंभा नोचे। उनको पहले से क्यों पता हो गया कि ईवीएम में गड़बड़ है? उनको कैसे
जनता पार्टी का बहुत था कि अब की बार 300 बार, अभी तो 275, क्या लग रहा है अभी? एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, महिला है आप और विपक्ष के तमाम तरह के आरोप है कि महिला सुरक्षा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में कोई कानून नहीं, जंगल राज है। तो क्या लग रहा है कि इस बार बाबा जो आरोप लगे हैं किस प्रकार? हमें नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये विपक्ष ने कई बार वो विपक्ष में है ना, उनको तो बदलाव वाला प्रचार करते हैं, तो वो तो मुद्दा बनाते हैं। ईवीएम तो गलत बता रहे हैं। सुनिए, आज तो सबसे बड़ा उदाहरण हम यही दे दें, 5 किलोमीटर की भीड़ है ये, और पुलिस सिर्फ वही खड़ी है जहाँ पर खाली सपा के झंडे लगे हैं, और कहीं नहीं खड़ी है। क्या लग रहा है अभी? अगर पुलिस वहाँ खड़ी है तो आपका क्या कहें? के सामने गेट के सामने 2 महिलाएं हमारी बीजेपी कार्यकर्ता थे, उनका झंडा खींच लिया गया और बेदरता करने लगे। हमारा नौसा खींच लिए, 500 रुपया हमारे जेब में ऊपर था। ये देखिए अभी पैसे दिखा रहे हैं आपको। समाजवादियों ने मारपीट भी की। सुनने में ये आ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ओम प्रकाश राजभर जी हरिद्वार के लिए नागा साधु बनने के लिए निकल चुके और नागा साधु बने रहने के लिए कम से कम 5 वर्ष, उसके बाद फिर आए भाजपा में, उनका स्वागत है और यहाँ से आकर लड़ेंगे, हम लोग उनको भी वोट करेंगे। अगर अब हम बात करें लखनऊ की, हम लखनऊ की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की, लखनऊ की हम बात करें, लखनऊ में 9 सीटें हैं। 9 सीटों में अभी 3 सीटें क्लियर हुई, अभी बाकी 6 सीटें बची। क्या लग रहा है 9 में 9 आज भारतीय जनता पार्टी पार करेगी? इस बार कोई शंका नहीं, कहीं पे न कोई शंका गुंजाइश है नहीं। इस बार अभी अगर हम बात करें उत्तर विधानसभा की, अगर हम उत्तर विधानसभा की बात करें, कभी थोड़ी देर पहले जो है समाजवादी पार्टी की पूजा शुक्ला लीड कर रही थी, अभी 6000 से जो मेरे सूत्र बताते हैं 6000 से नीरज वोरा लीड। विधानसभा में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, वहाँ पर हर पंचवर्षीय में ये हम लोग देखते हैं कि थोड़ी बहुत लेट आगे नदी के उस पार तो समाजवादी हमेशा जीतती है, नदी के इस पार। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में बहुमत से होगी सरकार? तो हमारे साथ तमाम सारे जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे और तमाम आम जनता भी थी, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ में मतगणना कालीन और जो है तमाम सीटों को लेकर के प्रत्याशियों का जो है विजयी घोषित भी हुए हैं और जो है तमाम लोग अभी रुके हुए हैं। और जिस हिसाब से उत्तर विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम सारे रुझान आए, 275 से लेकर के 300 तक, और समाजवादी पार्टी का 100 से लेकर 110 तक के रुझान आए। तो इस समय हम जो है जहाँ पे मतगणना हो रही रामाबाई अंबेडकर में है और यहाँ पे तमाम सारे युवा हैं और युवाओं ने क्योंकि मत किया है और मत के बाद जब आज निर्णय आना और फैसला आना है, यहाँ पे सब लोग आए हैं और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पे लोग तमाम सारे लोग आए। इनसे हम बात करेंगे आखिरकार जो चुनाव हुआ था किस विषय पे इन्होंने वोट और समर्थन किया था और क्या जिस हिसाब से रुझान आ रहे हैं अभी चीजें क्लियर नहीं। क्या लग गया है? अरे हमारी सरकार आ गई, बीजेपी जो है। हाँ जी, लगभग कितनी सीटों से? लगभग हम किस जो जनता ने वोट किया है, क्या लगता है, क्या सोच करके वोट किया? किसी मुद्दे को लेकर के या विकास के मुद्दे? में माइनस में सब प्लस पॉइंट है जिसके ऊपर वोट किया गया है। आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी यहाँ इस समय रामाबाई मैदान में आप किसके समर्थन से हैं? हम यहाँ पर हम बीजेपी के ही समर्थन में हैं सर। बीजेपी से ही हैं जी। आप कार्यकर्ता हैं? जी सर, कार्यकर्ता हैं। जी जी। तो आप क्या नाम लिखते हैं आप? नितिन जैन। नितिन जैन जी,
अभी नीरज वोरा जी जो है 14,600 से लीड कर रहे हैं। अभी करीब 10 राउंड बाकी हैं। क्या लग रहा है? कम से कम डॉक्टर नीरज वोरा जी 50,000 वोटों से जी सुनिश्चित है। 50,000 रुपए। क्या नाम बताया? नितिन जैन। ये नितिन जैन जी थे जिन्होंने नीरज वोरा के लिए बताया है कि करीब 50,000 वोटों से आगे जाएंगे। क्या नाम लिखते हैं भैया? मेरा नाम अनुभव द्विवेदी है। मैं भाजपा का कार्यकर्ता भी हूँ और राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। अगर हम लखनऊ की बात करें, यहाँ पे लखनऊ में मतगणना चल रही है। लखनऊ में तमाम सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के विजयी हुए हैं और अभी हमारे जो है गुप्त सूत्रों द्वारा ये जानकारी मिली कि मध्य से रविदास मल्होत्रा की भी समाजवादी पार्टी से जीत हुई है। लेकिन हम इस समय मध्य की बात करें कि आप मध्य के रहने वाले, तो मध्य में उत्तर के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है कि जो है नीरज वोरा 14,600 से अभी लीड कर रहे हैं और अभी 12 जो है बक्से खुलने बाकी हैं। क्या लगता है किस प्रकार की वर्क करेंगे? मुझे तो लगता है कि अभी जो 14,600 की जो लीड चल रही है वो कम से कम 50,000 तक जाएगी, क्योंकि अब जो हमारा इलाका शुरू हुआ है, जो भी बक्से खुलने बाकी हैं, वो पूरा नीरज वोरा जी के संरक्षण में है। पूरा लोग जानते हैं कि वो कितने कर्मनिष्ठ हैं, कितना काम करते हैं, लोगों से कैसे मिलते हैं, एक उनकी एक आवाज से हमेशा जो खड़े रहते हैं। तो ये पूरा उन्हीं का एरिया है और यहाँ से धड़ाधड़ वोट गिरना शुरू होगा। क्योंकि लड़ाई जो है पहले शुरुआत में वोरा जी आगे रहे, उसके बाद फिर पूजा शुक्ला, फिर करीब हमें लग रहा है 17,000 से पूजा शुक्ला आगे थी। तो कहीं ना कहीं किस प्रकार का माहौल, जब जिस समय 17,000 का माहौल आप लोगों ने सुना होगा, किस प्रकार का क्या लगा आपको? क्या लग रहा था? 17,000 वोटों से पूजा शुक्ला आगे थी, चल रही थी। लेकिन ये हमारे उत्तर विधानसभा में हमेशा से रहा है कि सपा कुछ सीटों से आगे चलती है, लेकिन अंत में जीत उत्तर विधानसभा से हमारे नीरज वोरा जी की होनी सुनिश्चित है। समाजवादी पार्टी की पूजा शुक्ला ने एक दांव ठोका था कि वो जो है उत्तर प्रदेश का, बल्कि उत्तर विधानसभा का ब्राह्मण मेरे साथ में। क्या लग रहा है कि ब्राह्मणों का जो मत गया होगा, जो या किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक बाबा जी जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वो सबको लेके चल रहे हैं और अब जनता भी समझ चुकी है कि ये एक मत सरकार है, सब लोग एक जगह खड़े होकर के वोट दे रहे हैं। अगर आपने उत्तर प्रदेश की बात की है तो हम उत्तर प्रदेश की बात करें। जो चुनाव हुआ है, विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे हुआ है। क्या लग रहा है कि आला कमान क्या फैसला बदल सकती है, किसी को दूसरा मुख्यमंत्री के तौर पे ला सकती है कि पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे? नहीं, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे कि ये जो पूरा इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश का, ये MY फैक्टर पर ही हुआ है। लोगों ने मोदी योगी को देखकर ही वोट दिया है। यहाँ पे किसी को इस चीज से मतलब नहीं कि उनका विधायक कैसा, उनका नेता कैसा है। सब लोग चाहते हैं कि बाबा की सरकार बने और बाबा का बुलडोजर हमेशा ऐसे लोगों पे चलता रहा जो जनता का खून चूस चूस के अपनी हवेलियां खड़ा कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार अभी जो रुझान चल रहा है 275 से लेकर के 295 तक, क्या लग रहा है कि जो एक स्लोगन भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, अब की बार 300 पार, क्या लग रहा है 300? अब की बार 300 बार जाएगा और 100% जाएगा ही जाएगा। ये चमत्कारी जो डिबेट है आपको देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहता है, हमेशा योगी बाबा को देखना चाहते हैं। और भी तमाम लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार जो स्लोगन भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मुद्दों को लेकर के बात की है? समाजवादी पार्टी बड़े बताए कि अगर हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार आती है तो हम किसानों को लेकर के क्या लग रहा है कि अब तो लगभग में जा रही है, अभी बहुत, क्योंकि पूरा समय बाकी है, अभी पूरी मतगणना पूरी हुई नहीं। तो क्या लग रहा है किस प्रकार का सरकार किसकी बन रही? नहीं, सरकार तो हमारी बननी तय है। रुझान है ये भी? नहीं, तय है, उसमें कोई फेरबट नहीं है। बिकॉज हम लोगों ने ग्राउंड पे रह करके काम किया है। वो दौर याद करिए जब कोरोना का था, उस समय अगर योगी जी, जब अगर मान लीजिए मेरा परिवार है, मेरे परिवार ने मुझे कहा कि घर के अंदर रहना, बाहर मत जाना, वो आकर के ग्राउंड लेवल पे आकर के काम कर रहे थे, तो उनकी भी चाहते तो डर के बैठ जाते। लेकिन वो हमारे इतने अच्छे नेता हैं, हमें मालूम है कि वो आगे आएंगे और उन्हीं की फेस पे जितनी वोटिंग हुई वो सिर्फ उनके फेस पे हुई। उन्होंने सबका साथ किया, सबका साथ दिया। विपक्ष में तमाम सारे ने कहा कि कोरोना में कभी कहीं बाहर नहीं आए, कहीं ऑक्सीजन, कहीं ये तमाम सारे आरोप है कि कहीं ऑक्सीजन ही नहीं मिले, तमाम सारे बगैर ऑक्सीजन के लोग मर गए। क्या लग रहा है? तो विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आप किसी चीज को, आप अनएक्सपेक्टेड चीज को अगर आप करेंगे कि एकदम से उसकी
कंजम्पशन बढ़ा देंगे तो उसको मैनेज करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी जरूर। तो वो प्रॉब्लम हुई लेकिन वो परमानेंट नहीं रही, उसका रिजॉल्व किया गया, उसको रिजॉल्व करके और आगे बढ़े हैं। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी क्या कार्य करेगी? भारतीय जनता पार्टी जो कार्य करेगी वो जो उनका किस मुद्दों को लेकर के आगे बढ़े? देखिए उनका सीधे मुद्दा रहा है कि डेवलपमेंट, तो हम लोगों का सीधा है कि आगे बढ़ना है और डेवलपमेंट करना है। सब जितना भी छोटा तबका है, बड़ा तबका है, किसी भी वर्ग का हो, उनको इससे मतलब नहीं है कि आपका नाम फलाना है इसको राशन देना और आपका नाम ये है उसको राशन देना, ये कभी नहीं रहा। 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था जी वाराणसी का, जिसमें डीएम ने स्टेटमेंट भी जारी किया था कि ईवीएम को हम इधर उधर लेके जा रहे थे। तो क्या लग रहा है उन्होंने सीधे उठा करके ईवीएम पे ठोक दिया? उनको ये पता था कि उनकी सरकार नहीं बननी है। वो देखिए परसेप्शन अपने आप आ जाता है। क्रिकेट मैच अगर हम खेल रहे हैं तो हमें पता है कि हम जीत रहे हैं हार रहे हैं, वो परसेप्शन से आ जाता है। वो जैसे परसेप्शन होने लगे उन्होंने उठा करके ये प्रोपेगेंडा कर दिया कि ये ईवीएम से है। दिखाया गया था 60-70, तो 60-70 पे ही ब्लॉक करना चाहिए था ना। तो क्या लग रहा है इस बार? अब अभी 2075 का रुझान चल रहा है, अभी सरकार बनना बाकी है। 300 क्रॉस करेंगे 110%। ये हमारे साथ तमाम सारे लोग थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहा है कि पूर्ण बहुमत से अब की बार आ रही उत्तर प्रदेश में, अब की बार 300 पार का जो स्लोगन दिया था वो कहीं न कहीं सही उतरेगा। कैमरामैन विशाल के साथ